राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की प्रेरणा से जिस मंगलमयी यात्रा, जिस कल्याणकारी यात्रा का प्रारंभ हमने और आपने मिलकर किया है, आज इसी यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए, कार्यक्रम में चलते हुए आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हम सभी विराट पुरुष की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार हुई है, इस कथा का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम भगवान की स्तुति करेंगे, तत्पश्चात कथा का श्रवण करेंगे। चलिए चलते हैं भगवान की स्तुति ओर। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारम्बार प्रणाम करते हैं। चलिए सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। तत्पश्चात भगवान के स्वरूप सुखदेव स्वरूप वाले भगवान श्री सुखदेव मुनि जी की शरण ग्रहण करते हैं, उनके चरणों में बारम्बार प्रणाम करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। चलिए सुनते हैं कथा की ओर। इति तासां शक्तीनां सतीनां गमयत्यथा सुप्तलोकतन्त्राणां निजां निगतिमीश्वरा कालसंज्ञां तदा देवी विवृच्छक्ति मुरुक्रमा त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदा विशत्। मुनि श्रेष्ठ श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, परम ब्रह्मा परमात्मा ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी में तत्वादी शक्तियां सृष्टि रचना के कार्य में असमर्थ हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही मैं अहंकार, पंचभूत तन, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रिय इन तेज तत्वों के समूह में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए आदृष्ट को जगाया। फिर वे विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति से आपस में मिला दिया। आदृष्ट को कार्योन्मुख करने से तेज तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व की रचना करने वाला महतत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिससे चराचर जगत विद्यमान है। बोल वत्सल भगवान की जय। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष समस्त जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से युक्त था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः हृदय रूप, एक प्राण रूप, 10 और आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक 3 विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण संपूर्ण जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। ये समस्त जीव समूह इसी में प्रकाशित है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये अध्यात्म, आदिभूत, आदिदेव 3 रूप से 3 प्रकार का और प्राण रूप से 10 प्रकार का एवं हृदय रूप से 1 प्रकार का है। 10 इंद्रियों से मन अध्यात्म है। इंद्रियादि के विषय अधिभूत है। इंद्रियादि स्थाता देव अधिदेव है तथा प्राण अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्राण है। फिर महतत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण करके उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। विराट पुरुष के जागृत होते ही पहले मुख प्रकट हुआ। उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश भागेंद्रिय के सहित प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर उसे तालु उत्पन्न हुआ। उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव स्वाद लेता है। नाग प्रकट हुई। उसमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश प्रणियों के साथ प्रविष्ट हुए, जिससे जीव सूंघता है।
आंखें प्रकट हुई, उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रियों सहित लोकपाल सूर्य ने प्रवेश किया, जिससे जीव लोगों को देखता है। फिर विराट पुरुष के शरीर में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश अभिगेंद्रियों के सहित लोकपाल वायु स्थित हुए, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश सर्वेंद्रियों के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिससे जीव सुनता है। फिर उसके शरीर में चर्म प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिसमें जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। फिर उसे लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अंश वीर के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। उसे जब गुदा प्रकट हुई, तब उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्रियों के साथ प्रवेश किया, जिससे जीव मल त्याग करता है। इसके बाद उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के साथ देवानंद ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के साथ लोकेश्वर भवन विष्णु जी ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति से जीव अपने गंतव्य के स्थान पर पहुंचता है। फिर बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वागपति ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया, जिससे जीव ज्ञातत्व विषयों को जान सकता है। फिर हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश के सहित चंद्रमा ने प्रवेश किया, जिससे जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। फिर विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ, इस अपने आश्रय के शक्ति सहित अभिमान अर्थात रुद्र ने प्रवेश किया, इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब उस विराट पुरुष में चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति सहित महत्व अर्थात ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान अर्थात चेतना को प्राप्त करता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान अर्थात चेतना को प्राप्त करता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस विराट पुरुष के सिर में स्वर्गलोक, पैरों में पृथ्वी और नाभि में अंतरिक्ष आकाश प्रकट हुआ। इनमें क्रमशः सत्यव्रज और तम, इन गुणों के परिणाम स्वरूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजा से क्षत्रिय एवं क्षत्रिय वृत्ति उत्पन्न हुई। उनकी दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए उनके दोनों चरणों से सेवा वृत्ति उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से भगवान से प्रसन्न होते हैं। सब धर्म की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा धर्म वाला शूद्र वर्ण सब वर्णों में महान है, क्योंकि भगवान इसी धर्म से प्रसन्न होते हैं। महात्मा विभूति जहाँ न पहुँच कर मन के सहित वाणी लौटाती है, और जिनका पार न पाने में अहंकार भी के अभिमानी दूत्र तथा देवता भी समर्थ नहीं है, उन भगवान श्री जी को हम नमस्कार करते हैं। यतो प्राप्य न्याव्रतं तवाश्र मनसा सह आहम जाने में देवास्तस्मै भगवते नमः। बंधु, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान के गुणों एवं लीलाओं की कथाओं का स्मरण अवश्य करना चाहिए, उनका पाठ अवश्य करना चाहिए, उनके नाम के संकीर्तन अवश्य करना चाहिए, उनमें अपना चित्त स्थापित करना चाहिए, जिससे हमारे पुराने जो भूतकाल में हमसे पाप आदि कृत हुए हैं उनसे हमें मुक्ति मिले, वो कटे और हमारे नए पुण्यों में वृद्धि हो, जिससे हमारा भविष्य मंगलमय हो। और हमें गौओं की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। जिस प्रकार वासुदेव भगवान जी ने अवतार लेकर सभी गौओं की सेवा की, उनके लिए अवतार लिया, ब्राह्मणों की सेवा की, हम लोगों को गौओं की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उससे परम पद की प्राप्ति होती है और हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, हमारे दुर्भाग्य का नाश होता है और हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। हमारे सौभाग्य में कई गुना वृद्धि पाकर हम लोगों को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम सभी को गौओं की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगल में कामना जय श्री कृष्ण। राधे राधे।